चंद्रपुर गांव, जहां सब एक परिवार की तरह खुशहाली से रहते थे। इस गांव का एक व्यापारी विवेक, जो अपने व्यापार से काफी संतुष्ट था। इसका दुकान अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन एक दिन उसके पास एक कॉल आता है और उसे कहा जाता है, अपने बेटे को जिंदा चाहते हो तो 30 लाख का इंतजाम करो। विवेक समझ गया उसकी बेटे राहुल को किसी ने किडनैप किया है। वह तुरंत अपने भाई अशोक को फोन करता है। तो अशोक कहता है वह काम से शहर के बाहर आया है। विवेक तुरंत अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से पूछता है, राहुल स्कूल से घर आया है कि नहीं। लेकिन उनकी पत्नी कहता है, अभी तक तो राहुल घर नहीं आया, लेकिन बात क्या है? राहुल को तो तुम्हारे भाई अशोक ने स्कूल से घर लाने वाला था। क्या हुआ, मेरा राहुल कहाँ है? विवेक कहता है राहुल को किसी ने किडनैप किया है और विवेक पुलिस स्टेशन जाने का डिसीजन लेता है। व्यापारी ने तत्काल पुलिस स्टेशन भागा और राहुल की गायबी रिपोर्ट दर्ज करवाई। जांच शुरू हुई। कॉल आने वाले नंबर को ट्रैक किया गया, लेकिन वह स्विच ऑफ हो गया था और अंतिम स्थान वही पुराने घर का था जो गांव में ही था। इस केस के लिए बादशाह को बुलाया गया। पुलिस और बादशाह ने गांव के सभी लोगों से पूछताछ शुरू की। आपके पड़ोसी राहुल किडनैप हो चुका है। आपको क्या लगता है कौन किडनैप कर सकता है? कौन किडनैप कर सकता है ये ढूंढना आपका काम है, लेकिन आप उसे ढूंढने की बजाय मुझसे सवाल जवाब क्यों कर रहे हो? लेकिन सभी गांव वालों ने राहुल को नहीं मिलने पर पुलिस को हरासने का आरोप लगाया। आप यहाँ टाइम वेस्ट ना करके जाकर राहुल को ढूंढिए। इस दबाव में पुलिस गांव के सभी लोगों का पूछताछ नहीं कर पा रही थी, तो व्यापारी से पुलिस ने पूछा कि क्या उनके मन में किसी पर शक है। लेकिन व्यापारी ने कहा कि हमारे गांव के सभी लोग एक परिवार की तरह हैं, मुझे यहाँ किस पर शक करना है। लेकिन व्यापारी की पत्नी रीना देवी ने कहा कि विवेक के भाई अशोक ने मेरे बेटे राहुल को अपहरण किया है। उसका कहना था कि आज राहुल को स्कूल से अशोक को घर लाना था। अशोक ने कहा कि मैं राहुल को क्यों किडनैप करूंगा? मैं बिजनेस की सिलसिले में शहर के बाहर था, इसलिए राहुल को नहीं ला पाया। लेकिन व्यापारी विवेक ने अपनी पत्नी की शिकायत को नकारा। पुलिस गांव के किसी को संदेह कर रही थी, क्योंकि विवेक को आने वाली कॉल का फोन लोकेशन इसी गांव में दिखा रहा था। पुलिस ने अशोक के बयान को क्रॉस चेक किया तो देखा अशोक सही कह रहा था, वह उस दिन शहर में नहीं था। ये देखिए सर, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। ऐसे ही दिन बीते। अगले सुबह राहुल का बॉडी उसके घर के बाहर मिला और पुलिस को बुलाया गया। अब अपहरण मामला हत्या के मामले में बदल गया। पुलिस ने सक्रिय जांच शुरू की और सभी लोगों के फोन ट्रैक करने लगी। गांव के हर व्यक्ति पर पुलिस ने नजर रखी। राहुल को लेकर गांव में 2 बच्चों की मौत हो गई। 2 बच्चों की मौत? हाँ बेटे, 6 महीने पहले फरहाद और आयशा के बेटी की मौत हो गई थी। लेकिन फरहत ने सबको कहा था वह बुखार की वजह से मर गई, लेकिन लोगों को फरहाद के बातों से भरोसा नहीं थी। अचानक इस खबर से राहुल के इस केस को और भी जटिल बना दिया था। पुलिस अनुमान कर रहे थे इन दोनों केसों में जरूर कुछ ना कुछ संबंध है, इसलिए पुलिस फरहाद से पूछताछ करने का फैसला किया। तब भी फरहाद कह रहा था कि उसकी बेटी सुहाना बुखार की वजह से मर गया। पुलिस ने इस सूचना पर विश्वास नहीं किया और सुहाना की लाश को कब्र से निकालकर फोरेंसिक्स में भेज दिया। तब फरहाद ने रोते रोते पुलिस को सूचित किया कि सुहाना को 6 महीने पहले अपहरण किया गया था और 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। फरहाद ने और भी बताया कि वह हमेशा आयशा से एक बेटा चाहता था, लेकिन जब उसकी बेटी हुई तो वह ना खुश था। वह अपनी बेटी को हमेशा डांटता था, इसलिए उसे कुछ फर्क नहीं पड़ी कि उसकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है।
फिर उसने बिना पुलिस को सूचित किए ही किडनैपर के बताए हुए जगह पर 20 लाख रुपए रख दिए थे और घर आकर अपने बेटी की आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अगले दिन सुबह सुहाना की लाश घर की बाहर पड़ी हुई मिली थी। फिर भी उन्होंने समाज में अपने बदनामी की डर से पुलिस को सूचित नहीं किया। अब मामला पुलिस के सामने एक दोहरी हत्या के मामले में बदल गया। सक्रिय जांच के बाद पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी लगी और इस केस का मोड़ अचानक से घुमा दी और पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। वह शख्स विवेक की घर के नौकर थे। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं यह लग रहा था, एक नौकर के लिए दोनों बच्चे को किडनैप करके उसका मर्डर करना पॉसिबल नहीं है। उसके साथ कोई और भी मिला हुआ है। इसलिए उस नौकर से जब शक्ति से पूछा गया तो उसने और भी एक शख्स का जिक्र किया था। पुलिस ने गांव जाकर उस शख्स का गिरफ्तार किया। वह शख्स कोई और नहीं है बल्कि अशोक के दोस्त सनातन है। पुलिस ने जब उससे पूछा तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने बताया कि पैसों के लिए, मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैं पहले सुहाना को किडनैप करके उसके पिता से 20 लाख रुपए मांगी थी। सुहाना को मारना पड़ा क्योंकि उसने मुझे पहचान सकती थी और अशोक ने एक दिन दारू की ठेक में कहा था उसके घरों में पैसा पड़ा रहता है। तो मैं राहुल को किडनैप करने का प्लान बनाया था, लेकिन कामयाब नहीं हुई और हम पकड़े गए। इस केस तो सॉल्व हो गया। क्या अगली केस सॉल्व हो पाएगा? देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और देखते रहिए डैशिंग डिटेक्टिव।